हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए बिना देर किए हुए चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस क्रिया को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरी हो चुकी होगी। किसी निश्चित समय से पहले पूरी हो चुकी होगी, उस क्रिया को दर्शाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। कौन कौन सा? पहला विल और दूसरा हैव। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, पहला विल और दूसरा हैव। तो हमेशा की तरह अब दो हेल्पिंग वर्ब है तो मेजर रोल किसका है? निगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में जो मेजर रोल है वो किसका है? तो यहां जो विल लिखा हुआ है इसी का रोल है इंट्रोगेटिव निगेटिव या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में। यहां जो हैव लिखा हुआ है उसका रोल नहीं है, या कहें जो हैव है वो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। जो हैव है वो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। चाहे आप अफर्मेटिव की बात करो, चाहे आप नेगेटिव की बात करो, चाहे आप इंट्रोगेटिव की बात करो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करो, सभी में जो हैव है वो जुड़ा रहता है। ध्यान देना है आपको, यहां विल हैव आता है, विल हैज नहीं आता, हैव आता है, हैज नहीं आता। ओके, चलते हैं समझते हैं इसका यूज क्या है। जब कोई काम भविष्य में किसी समय से पहले पूरा हो जाएगा, जब कोई काम भविष्य में किसी समय से पहले पूरा हो जाएगा, तब वहां यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि अगले साल तक मैं 100 ग्रामर नियम सीख चुका होऊंगा, 500 ग्रामर नियम सीख चुका होऊंगा। अगले साल तक मतलब एक साल के अंदर अंदर, है ना, एक साल के अंदर अंदर वो जो समय है, जो डेडलाइन है वो एक साल है। एक साल के अंदर अंदर मैं 500 ग्रामर नियम सीख चुका होऊंगा। दूसरा चीज, जब हमें निश्चितता जतानी हो कि कोई काम भविष्य में पूरा हो जाएगा, है ना, कंफर्म है कि भविष्य में कोई काम पूरा हो जाएगा, तब हमें यूज करना है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा, कंफर्म है, आने से पहले वह जा चुका होगा, है ना, सर्टेनिटी ज्यादा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, मैं रात 9 बजे से पहले खाना खा चुका होऊंगा। रात 9 बजे से पहले खाना खा चुका होऊंगा, समय की बात हो रही है ना। 9 बजे से पहले पहले खाना का जो काम है वो हो जाएगा। वे 2026 तक पुल बना चुके होंगे। डेडलाइन कब है? 2026। 2026 से पहले पुल बन जाएगा। क्या वह तब तक परीक्षा पूरी कर चुकी होगी? क्या वह तब तक किसी समय से पहले तक, है ना, किसी समय से पहले तक, क्या वह तब तक परीक्षा पूरी कर चुकी होगी? तो यहां हमें यूज करना है क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है फ्यूचर और कंप्लीशन। फ्यूचर और कंप्लीशन आता है तब होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, यानी भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी। स्ट्रक्चर कितने हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, टोटल 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हमें देखना है। अफर्मेटिव देखिए, पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ जो विल है इसी का मेन रोल है। हैव जो है हमेशा मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। ठीक है, उससे पहले रहता है विल और हैव, और इससे पहले रहता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट विल है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंटेंस के लास्ट में कुछ है तो रहेगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो गया, विल है तो विल हो गया, हैव है तो हैव हो गया, उसके बाद मेन वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो बच गया है वो हो जाता है। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्लॉज है तो क्लॉज लगाते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं। तो
जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट ही हो, सेंटेंस के लास्ट में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करना है मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, उसके बाद शाम 5 बजे को हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई, एक सेकंड दोस्तों, क्या हो जाएगा ये, आई, सबसे पहले आई लगाओ, दो हेल्पिंग वर्ब है, पहले विल लगाओ, आई विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, पूरा कर चुका हो या फिर फिनिश्ड लिखो या फिर कंप्लीटेड लिखो। आई विल हैव तो मैं क्या लिख रहा हूं, फिनिश्ड लिख रहा हूं, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं शाम 5 बजे तक अपना काम माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं शाम 5 बजे तक माई वर्क एट 5 PM। हो गया दोस्तों, बस इतना ही बनाना है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क एट 5 PM, शाम 5 बजे तक। ओके, यहां इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 PM लिखा गया है, ठीक है, तो इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। वह सुबह 8 बजे से पहले स्कूल जा चुकी होगी, वह सुबह 8 बजे से पहले स्कूल जा चुकी होगी तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, उसके बाद विल हैव, सी विल हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी विल हैव गॉन टू स्कूल, सी विल हैव गॉन टू स्कूल, एक सेकंड, सी विल हैव गॉन, अरे क्या क्या हो जाता है, सी विल हैव गॉन टू स्कूल, है ना, वह स्कूल जा चुकी होगी। वह सुबह 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले के लिए क्या यूज करना है, पहले जहां भी आता है वहां हमें यूज करना है बिफोर, बिफोर 8 AM, बिफोर 8 AM, ओके, AM है। बिफोर 8 AM, ओके। हम अगले महीने तक जयपुर घूम चुके होंगे, अगले महीने, इसको छोड़ दो, इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखना। हम जयपुर घूम चुके होंगे, इसको पहले बनाना है, हम जयपुर घूम चुके होंगे। वी विल हैव हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी विल हैव विजिटेड जयपुर, हम जयपुर घूम चुके होंगे। हम अगले महीने तक है तो बाय लगाना है, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वह कक्षा शुरू होने से पहले चित्र बना चुका होगा तो हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करना है वह चित्र बना चुका होगा। वह, सी बना चुका होगा, सी विल हैव, चित्र बनाना मतलब ड्रा मतलब चित्र बनाना, है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रॉन, सी विल हैव ड्रॉन अ पिक्चर, सी विल हैव ड्रॉन अ पिक्चर, वह चित्र बना चुका होगा। कब तक, वह कक्षा शुरू होने से पहले, बिफोर, पहले के लिए बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, द क्लास स्टार्ट्स, बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। वे रविवार तक मैच खेल चुके होंगे, हमें ट्रांसलेट करना है वे मैच खेल चुके होंगे। दे will have played the match। अब क्या बोल रहा है, वे रविवार तक के लिए लगाना है बाय संडे, रविवार तक, ठीक है। दे विल हैव प्लेड द मैच बाय संडे, रविवार तक मैच खेल चुके होंगे। नेक्स्ट,
निगेटिव बनाना है। निगेटिव में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, जो हैव है इसका रोल नहीं रहता, मेन रोल किसका है, मेन रोल है विल का। ठीक है, मेन रोल विल का है, तो मेन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी विल ही होगा, क्योंकि विल के बाद नॉट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो जो हैव है वो तो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन विल जो है यही मेन हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट लगता है। जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये जो विल है यही सामने आता है, इसी को सामने रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल नेगेटिव को देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ये है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। विल है तो विल हो गया, नॉट हैव तो नॉट हैव हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। लास्ट में कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ और है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। वे दोपहर तक स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे। समय को हम लोग बाद में लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले किसको ट्रांसलेट करूंगा, वे स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे, इसको पहले ट्रांसलेट करूंगा। वे स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल। अब नॉट लगाना है हमें, हैव के बाद नॉट मत लगाना, विल के बाद नॉट लगाना, क्योंकि जो मेन रोल है यहां वो विल का है, तो विल के बाद नॉट लगाना है। दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव पहुंचना। वे दोपहर तक स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड, दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन दोपहर तक, बाय नून, बाय नून। ठीक है, दोपहर तक। वह कल तक को बाद में लिखेंगे, वह कल तक वह किताब पूरी नहीं कर चुका होगा, वह किताब पूरी नहीं कर चुका होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, कल तक को लास्ट में लिखेंगे, वह ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, वो आपका थर्ड फॉर्म लगाओ, वह किताब पूरी नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव, पूरा करना मतलब कंप्लीट, ही विल नॉट हैव कंप्लीट या फिर फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड लिख रहा हूं मैं यहां, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द बुक। कब की बात की जा रही है, कल तक, तो बाय टुमारो। ठीक, वह शाम तक को बाद में देखेंगे, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल। अब नॉट लगा दो, विल के बाद नॉट लगाना है, शी विल नॉट, उसके बाद जस्ट हैव लगा दो, शी विल नॉट हैव रिटर्न, शी विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर, शी विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर शाम तक, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। ओके, रुको 2 मिनट। मैं सुबह 10 बजे तक कमरा साफ नहीं कर चुका होऊंगा, क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव क्लीन, I will not have clean the room, I will not have cleaned the room। मैं सुबह 10 बजे तक कमरा साफ नहीं कर चुका होऊंगा, I will not have cleaned the room 10 बजे तक, सुबह की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, by 10 AM, by 10 AM। नेक्स्ट देखिए, हम आज शाम तक समस्या हल नहीं कर चुके होंगे, हम, वी, उसके बाद विल लगा दो, वी विल के जस्ट बाद नॉट, वी विल नॉट हैव, हम आज शाम
हम आज रात तक समस्या वी विल नॉट हैव एक सेकंड ओके चलिए चालू करते हैं। वी विल नॉट हैव, हम आज रात तक समस्या हल नहीं कर चुके होंगे। वी विल नॉट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। समय क्या है? आज रात तक, बाय टुनाइट। ठीक है, आज रात तक। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्तों इंट्रागेटिव में। इंट्रागेटिव में भी वही विल का मेन रोल है। हैव तो जो मेन वर्ब है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो जो विल है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल आ गया है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव आ गया, हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर जो बच गया वो सेंटेंस के लास्ट में। और लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट, इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे? क्या तुम कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे? तो सबसे पहले क्या लगाना है? क्या तुम कल तक, कल तक को हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, कल तक को हम लोग बाद में लिखेंगे। क्या तुम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे, इसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर कल तक को सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा विल। विल के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। विल यू प्रोजेक्ट पूरा करना, विल यू कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा। विल यू कंप्लीटेड, सॉरी हैव लगेगा यहाँ, विल यू हैव कंप्लीटेड, विल यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब समय को ऐड कर दीजिए। कल तक, तो क्या हो जाएगा? तक के लिए बाय हो जाएगा, बाय टुमारो, कल तक। ठीक है, सेकंड, क्या वह रात 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, इसको सेंटेंस के लास्ट में ऐड करेंगे। क्या वह खाना बना चुकी होगी? क्या वह खाना बना चुकी होगी? लड़की है तो सबसे पहले तो विल आएगा ही आएगा। विल सी हैव, उसके बाद क्या आएगा? खाना बनाना, विल सी हैव कुक्ड, हो गया। क्या वह खाना बना चुकी होगी? विल सी हैव कुक्ड, रात की बात की जा रही ना, तो डिनर आ जाएगा। विल सी हैव कुक्ड डिनर। ठीक है, रात 9 बजे से पहले, पहले के लिए बिफोर 9 PM, बिफोर 9 PM हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या वे रविवार तक मैच खेल चुके होंगे? क्या वे रविवार तक मैच खेल चुके होंगे? रविवार तक, इसको बाद में लिखेंगे। क्या वे मैच खेल चुके होंगे, इसको पहले लिखते हैं। क्या वे मैच खेल चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा? विल दे हैव प्लेड द मैच। रविवार तक के लिए क्या हो जाएगा? बाय संडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वह शाम तक को बाद में लिखेंगे। क्या वह हम है, क्या हम संग्रहालय घूम चुके होंगे? क्या हम संग्रहालय घूम चुके होंगे? विल वी हैव विजिटेड
will we have visited the museum? Will we have museum? Will we have visited the museum? कब तक? शाम तक. तो क्या हो जाएगा? बाय इवनिंग. बाय इवनिंग, शाम तक. ओके. क्या वह कक्षा शुरू होने से पहले, कक्षा शुरू होने से पहले क्या वह, हाँ इसको बाद में लिखेंगे, क्या वह चित्र बना चुका होगा? will he have finished? will he have drawn? चित्र बनाने को क्या बोलते हैं? ड्रॉ बोलते हैं. तो ड्रॉ हो जाएगा. drawn a picture. कक्षा शुरू होने से पहले तो क्या हो जाएगा? बिफोर द क्लास स्टार्ट्स. बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, ये हो जाएगा. नेक्स्ट, इंट्रागेटिव नेगेटिव में आते हैं. इंट्रागेटिव नेगेटिव में क्या होता है? जो विल है वो सेंटेंस के लास्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है नॉट, और जो हैव है वो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, मेन वर्ब से अटैच्ड रहता है हमेशा. तो हमें क्या करना है? विल को सामने रखो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाओ, फिर विल, और फिर उसी के साथ लगाओ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं. क्या वे शाम तक नहीं पहुंच चुके होंगे? क्या वे शाम तक नहीं पहुंच चुके होंगे? शाम तक हम लोग सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे. क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे? तो क्या हो जाएगा? will they not arrived? क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे? will they not arrived? शाम तक के लिए बाय इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या वह तब तक होमवर्क नहीं कर चुका होगा? क्या वह तब तक को बाद में लिखेंगे. क्या वह होमवर्क नहीं कर चुका होगा, इसको पहले लिखते हैं. क्या वह होमवर्क नहीं कर चुका होगा? क्या हो जाएगा? सबसे पहले विल लगाओ. विल ही उसके जस्ट बाद नॉट. विल ही नॉट, उसके बाद नॉट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब. क्या वह होमवर्क नहीं कर चुका होगा? करना मतलब विल ही नॉट हैव कंप्लीट, या फिर फिनिश्ड लगाओ या फिर कंप्लीटेड लगाओ. विल ही, डन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड क्या वह तब तक होमवर्क नहीं कर चुका होगा? विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क तक के लिए क्या लगाएंगे? बाय. तक के लिए क्या लगाएंगे? देन. बाय देन. ठीक है. 3 सेंटेंस और है. क्या तुम कल तक को बाद में लिखेंगे. क्या तुम अध्याय नहीं पढ़ चुके होगे? क्या तुम will you not have studied? क्या तुम कल तक अध्याय नहीं पढ़ चुके होगे? Will you not have studied the lesson कल तक by tomorrow. 2 सेंटेंस और बचा है. क्या वह शाम तक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी? will she not have
रिटर्न द लेटर, रिटर्न द लेटर कब तक? शाम तक, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, शाम तक। ठीक है, क्या हम आज रात तक, इसको बाद में लिखेंगे, क्या हम समस्या हल नहीं कर चुके होंगे? विल वी नॉट हैव, क्या हम आज रात तक को भूल जाओ, क्या हम समस्या हल नहीं कर चुके होंगे? विल वी नॉट हैव, हल करना मतलब सॉल्व्ड द प्रॉब्लम कब की बात की जा रही है? आज रात तक, बाय टुनाइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज जो है जिसे हमें याद रखना है वो क्या है? वो है इसमें विल हैव लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? विल हैव लगता है, और गलती से भी विल हैज मत लगा देना, गलती से भी विल हैज मत लगाना, हैज लगेगा नहीं, यहां सिर्फ हैव लगेगा, हैव। ठीक है, सेकंड चीज याद रखना है हमें, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये चीज याद रखना है। एक और है, क्या चीज है? यहां जो विल है वही मेन रोल, उसी का मेन रोल है, मतलब इंटरोगेटिव बनाने में और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने में, या फिर जो नेगेटिव बनाने में, है ना। जो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी का मेन रोल है, और ये जो हैव लिखा हुआ है वो इससे तो जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, चाहे आप अफर्मेटिव की बात करो, चाहे नेगेटिव की बात करो, चाहे इंटरोगेटिव की बात करो, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करो। ठीक है, तो हमेशा वो जो मेन वर्ब है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही दोस्तों, है ना। खत्म करते हैं, फिर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। ठीक है, वही बचा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।